जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 14 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 मई के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 मई के दिन। शट लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी 14 मई के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो यस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, फॉरगिवनेस एंड नॉट द राइट टाइम। नो टाइम फॉर लव वाली कंडीशन है यहाँ पर। आप लोगों ने या तो किसी से शादी की है, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपने सोचा था कि आपकी हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ओके, एंड बहुत कुछ स्ट्रगल करने के बाद, सफ़र करने के बाद आप लोग बन गए हैं टेम्परेंस। मतलब आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपकी आंखें खुल गई हैं। जैसे कि आपको शादी का बहुत शौक़ हो सकता है, आपका बहुत मन था कि आपकी शादी जल्दी से हो जाए। एंड अगर ऐसा था तो फिर आपके सामने रियलिटी आ चुकी है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इल्यूज़न होती हैं। ओके, मतलब आपको एक ऐसी अवेकनिंग हुई है जिसमें ऐसा नहीं है कि ये इन सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं है, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है वो चीज़ आपकी समझ में आ गई है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो सकते हैं। यस, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल निर्लभ हो चुके हैं। आपके अंदर उन्हें कोई चार्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बस इतने ही साइन हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 2, 7, 6, 3, 4। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आपके पार्टनर या तो खुद मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, या फिर इनको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एंड मनी माइंडेड हो चुके हैं एंड अब आपको कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए। मतलब एक तो आप लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, या तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनको ये फील हो रहा है कि आप चाहते ही हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको लग्जरियस लाइफ दे सके, जो आपके लेवल का हो, जो आपके स्टेटस से हो। ओके, एंड जिसके साथ आप लग्जरियस लाइफ जी सकें। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल हैं, इनके कितने सारे ग्रेप्स के फ्रूट यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रिच देख भी रहे हैं एंड ये सोच, मतलब आपके पेरेंट्स भी काफ़ी रिच हो सकते हैं, आपका ख़ानदान रिच हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप भी काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। मतलब आप लोगों ने खुद से कोई काम स्टार्ट किया है, आप लोगों की जॉब लगी हुई है, कोई अच्छी जॉब है आपकी, मतलब गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान बहुत फेमस है तो आप बैठ के वेट कर रहे हो कि चलो ठीक है, ख़ानदान में तो है ही पैसा। आपने खुद का कुछ स्टार्ट किया है, स्टार्टअप हो सकता है, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इनको दिख रहा है कि आप भी किसी ऐसे पर्सन से ही कंटिन्यू करना चाहेंगे जो आप ही के लेवल का हो। फॉरगिवनेस, हो सकता है इन्होंने कोई गलती की हो, किसी चीज़ की माफ़ी मांगनी हो, क्योंकि ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं। चलिए, हो सकता है आपने इनको यस बोल दिया हो, या इनको लगता था कि आप इनसे नो बोल देंगे। ओके, यहाँ पे सिचुएशन ये है, नॉट द राइट टाइम। इन्होंने हो सकता है कि आपको ऑफर दिया हो,
कुछ पैसे को लेकर के फाइट हुई थी आई थिंक, या तो फिर इनके मन में ऐसी सोच थी कि आप किसी रिच पर्सन से शादी करेंगे, जिस वजह से या तो इन्होंने आपको ठुकरा दिया या आपने इनको ठुकराया। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। इनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्डवर्क किया है, क्योंकि यहाँ पे तो नॉट द राइट टाइम का आया है। मतलब कि पहले जब ये आपकी ज़िंदगी में जब भी आए थे तब टाइम सही नहीं था, तब आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया था। ये भी हो सकता है कि तब ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे थे, इनका फोकस फाइनेंसेस पे आ गया था। या ये भी हो सकता है कि ये आपको पाने के लिए ही हार्ड वर्क कर रहे थे, ओके, एंड ये आप ही पे फोकस नहीं कर पाए, इस वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ओके। ज़्यादातर रीज़न यही हो सकता है कि ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस थे, या तो इनकी जॉब नहीं लगी थी तो जॉब सर्च कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि यस, इनको लग रहा था कि आप बहुत रिच फैमिली से हैं, तो आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए इनको भी मतलब ये आपको लग्जरियस लाइफ दे सके, इस वजह से ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे थे एंड आप पे फोकस नहीं किया। तो ये अब आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं आपको बताने के लिए कि वो टाइम सही नहीं था, लेकिन अब सही टाइम आ चुका है, अब ये भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ओके। कभी कभी डाउट हो जाता है, यस, स्टार का कार्ड आ चुका है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं, बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं। अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग वर्किंग वूमेन हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, उसमें आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया है। देखिए आपकी खासियत है यहाँ पर कि आप भले ही कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने एम्बिशियस हों, कितने रिच हों, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है विनम्रता, सबसे बड़ी बात होती है डाउन टू अर्थ होना। आप अगर पैसा कमाने लग गए हैं, अगर आप रिच हैं, अगर आप वेल्दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जो भी अर्न करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है, अपने आप खाता है, अपनी फैमिली को मतलब उनका ब्रिंगिंग करना, उनका भरण पोषण करना, ये सब होता है, ओके। अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए ईश्वर को कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप दूसरों के लिए कर सकें, ओके। वरना कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने ही लिए स्ट्रगल करते हैं पूरी ज़िंदगी। तो अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि आप लोग हर चीज़ को डिवाइन को सरेंडर करते हैं, इसी वजह से आप लोगों की नेम फेम पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर क्रेडिट लेते ही नहीं हैं, आप कहते हैं जो है सब ईश्वर का ही है, आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट होता है। अगर आपका होता तो क्या आपको मतलब अर्ली एज में आपकी जॉब ना लग जाती, आपकी बिजनेस ना खड़ा हो जाता? उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइमिंग थी ना, तो वो किसने किया? ईश्वर ने किया। तो हर चीज़ की वैल्यू समझ के चलना ही समझदारी होता है, अदरवाइज गिरने में टाइम तो नहीं लगता है ना, क्योंकि पूरी दुनिया बैठी है आपको नीचे गिराने के लिए, एंड सिर्फ ईश्वर ही होते हैं जो आपको पकड़ के संभाल के रखते हैं। तो उनको सरेंडर करना, ग्रेटिट्यूड देना, एक अपने पेरेंट्स को, दूसरे ईश्वर को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोग वैल्यू समझते हैं अपनी लाइफ में हर चीज़ की, ओके। आप बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो चुके हैं, या अब आपको हर चीज़ की वैल्यू समझ में आ गई है। आप अपनी लाइफ को, अपनी जो भी आपको चीज़ें मिली हैं, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, उसको आप एज ए ब्लेसिंग रिसीव करते हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रेटिट्यूड दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी हम्बल दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। मतलब भले ही आप लोग कितने रिच हों, कितने वेल्दी हों, लेकिन आपके अंदर जो हम्बलनेस है वही आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएगी, ओके। चलिए देख लेते हैं कि जैसे कई बार होता नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, फिर उनके दिमाग बहुत हाई फाई हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अब इनका डाउन जाने का, इनके गिरने का टाइम आ गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि इगोइस्ट नेचर, प्राउड वगैरह ईश्वर को पसंद नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म, लंबी पारी खेलना, ओके, जैसे कि कोहली हैं, जैसे कि विराट हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ये लंबी पारी खेलनी है तो इनको अपने चीज़ों पे प्राउड नहीं करना पड़ेगा, उनको हार्डवर्क करना होगा। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है कि हार्डवर्क कीजिए, ओके। तो यहाँ पर अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पेशेंस का साथ बहुत दिया है, एंड देखिए 7 नंबर भी आ चुका है। मतलब आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से अब आपको लाइफ में वो सब कुछ मिल रहा है जो आपने, जिसके लिए हार्डवर्क किया है, जिसके लिए डिमांड किया है। कंप्रोमाइज़, इन्होंने हो सकता है किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया था, मतलब जब इनका टाइम आया था अच्छा वाला, तब इन्होंने
किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ किया था। यस, लेकिन अब क्या हुआ है कि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। हो सकता है पैसे की वजह से, हो सकता है किसी रिच खानदान में शादी कर ली हो इन्होंने, इस वजह से कि ये जल्दी रिच हो जाएं, या इनके पास ऑफ़र आया था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, इनको लग रहा था कि रिच होने के लिए जो हाथ लग रहा है वही सही, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन इनको अब आप वैल्यू समझ में आ चुकी है कि वेल्थ होना तभी खुशी देता है जब आपने उसको खुद से अर्न किया हो विद रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आपको डिसरिस्पेक्ट के साथ कुछ भी मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ही पॉइजनस हो जाता है। तो ये जो है आपकी वैल्यू समझ गए हैं, आपके लव की वैल्यू समझ गए हैं, एंड अब ये भी ईश्वर को सरेंडर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको, गिल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी थी इनके अंदर, गलतियां इनसे हो गई, लेकिन अब ये सारी गलतियों को समझ करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, एंड ये ईश्वर पे ट्रस्ट करके आपके लिए एक ट्राई करना चाहते हैं। यस, पहले टाइम सही नहीं था, इनको ऐसा फील हो रहा है कि, लेकिन अब इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, इन्होंने थर्ड पार्टी को एक्सपीरियंस कर लिया है। इनकी शादी पक्की बात है किसी और से हो चुकी है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो कंप्रोमाइज़ था ये इन्होंने इस तरह किया था कि आपको छोड़ तो दिया था, लेकिन ये फाइनेंसिस के चक्कर में, जैसे इनकी जॉब लग गई थी या इनकी जॉब में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, इस तरह की कोई जॉब इनकी हो सकती है जिसमें ये नहीं आ सकते थे आपके पास। जैसे फॉरेन में इनकी जॉब लगी एंड वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था कि आप इतने टाइम तक यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते, या आपको इतने टाइम तक अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो ऐसा भी कुछ पॉसिबल है जिस वजह से ये नहीं आ पाए, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये फाइनेंसिस को अच्छा इसलिए कर रहे थे कि आपको आगे लग्जरियस लाइफ दे सकें, आपको बहुत ज़्यादा खुश रख सकें। ओके, तो यस, क्लियर है कि इनको एक्सपीरियंस हो चुके हैं सारे, कि अगर आपके पास चाहे जितना पैसा हो जाए तभी भी अगर आपका दिल खुश नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब अगर आपका मन खुश है तो आपके लिए गंगा नदी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मन ही खुश नहीं है तो चाहे जितनी डुबकियां लगा लीजिए आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।